हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x स्क्वायर plus x क्यूब टू द पावर n इज। अब देखिए इसमें हम मल्टीनोमियल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मल्टीनोमियल वाला कॉन्सेप्ट कैसे होता है? सपोज a प्लस b प्लस c प्लस d टू द पावर n हमारे पास एक्सपेंशन है और इसमें कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है किसका? a टू द पावर k1, b टू द पावर k2, c टू द पावर k3 और d टू द पावर k4 का कोफिशिएंट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। इसका कोफिशिएंट हमारा क्या आता है? n फैक्टोरियल, टोटल जो पावर है n फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, k3 फैक्टोरियल और k4 फैक्टोरियल। फाइन। और जहाँ पे हमारा k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 का वैल्यू किसके इक्वल होता है? n के इक्वल होता है। फाइन। मल्टीनोमियल में ऐसे होता है, तो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें गिवन क्या एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर n हमें गिवन है। हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए? x टू द पावर 4 का। तो देखिए हम x टू द पावर 4 कैसे अचीव कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, x का पावर करते हैं 4, जो फर्स्ट वाली सेकंड वाली टर्म है हमारी, और बाकी जो x की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म भी जीरो करते हैं और x क्यूब का टर्म भी हम क्या करते हैं? जीरो। और बाकी जितनी भी पावर बची, हमें पता है कि इन सबकी पावर का सम किसके इक्वल होना चाहिए? n के। तो उनको हम 1 के साथ एडजस्ट करते हैं, दैट इज 1 की पावर हम कर देते हैं n-4। अब देखिए इन सभी पावर्स का सम हमारा n आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट हमारा किसके इक्वल होगा? कोफिशिएंट होगा हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फाइन, इसके इक्वल होगा। ये हमारा कोफिशिएंट आएगा इस टर्म का, x की पावर 4 का। एक तरीके से ऐसे अचीव कर सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या आएगी? nc4 के इक्वल। फाइन। अब देखिए दूसरे तरीके से हम x टू द पावर 4 कैसे अचीव कर सकते हैं? अब की बार हम क्या करते हैं, x को करते हैं स्क्वायर। फाइन। और x स्क्वायर की पावर कर देते हैं 1 और x क्यूब की पावर फिर से हम करते हैं 0। अब देखिए 2 और 1 3 पावर हमने यूज कर ली है, तो बाकी जो बची पावर उनको 1 के साथ एडजस्ट, दैट इज n-3। टोटल सभी पावर सम हमारा n आ रहा है और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर भी हमारा एक्स टू पावर 4 बन रहा है, मतलब यहाँ से भी एक्स पावर 4 मिलेगा। तो इसका कोफिशिएंट हम कैसे लिखेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। पावर 2 है x की और इसकी पावर 1 है, तो 1 फैक्टोरियल। फाइन। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। फाइन। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 3 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू, देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमारी, ये किसकी वैल्यू है? nc3 की, 3 इंटू nc3, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब देखिए एक और वेज में हम एक्स की पावर 4 अचीव कर सकते हैं। कैसे? अब की बार हम x का पावर करते हैं 3 और एक्स स्क्वायर की पावर करते हैं 0 और एक्स क्यूब का पावर क्या कर देते हैं? 1। और बाकी जो टर्म है 3 और 1 पावर हमने यूज कर लिए, बाकी जो पावर है उसको हम 1 के साथ एडजस्ट करते हैं, दैट इज 1 इंटू n-4। फाइन। तो अब देखिए सॉरी 3 इंटू 3 तो 6 पावर हो जाएगा। यहाँ से x की पावर 4 हम अचीव नहीं कर सकते, हमें इसकी पावर करनी पड़ेगी 1, x की पावर 1 और x क्यूब की पावर 1, तो 2 पावर हमने यूज कर लिए, तो यहाँ पे हमें n-2 करना पड़ेगा। फाइन। तो अब देखिए यहाँ से x पावर 4 मिल रहा है और इनका कोफिशिएंट क्या आएगा? कोफिशिएंट इसका आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू पावर्स कितनी है? 1 इंटू 1, तो 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। फाइन। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाली टर्म, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड, 2 और 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू हमारा क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। फाइन, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 इंटू nc2, ये nc2 की टर्म है, 2 को हमने 2 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर दिया है। फाइन। अब देखिए हमने x की पावर 4, ये 3 वेज हो गए x की पावर 4 अचीव करने के, और एक और वेज में हम x की पावर को वे में अचीव कर सकते हैं। कैसे? x की पावर 4 हम देखिए कैसे अचीव कर सकते हैं, x की पावर भी हम 0 करें और x स्क्वायर की पावर हम कितनी करें? 2, और x की पावर 3 भी हम 0 करें। अब देखिए 2 पावर हमने एडजस्ट की है, तो 1 के साथ हमारा क्या आएगा? n-2। फाइन। तो इसका कोफिशिएंट हमारा क्या आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, जो भी पावर्स है उनका फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2 पावर, तो 2 फैक्टोरियल। अब देखिए ये वैल्यू हमारी क्या आ गई है? nc2 की वैल्यू है। फाइन। तो अब देखिए जो टोटल हमारी x की पावर 4 हमने अचीव करी है जितने भी तरीके से, उनके जो कोफिशिएंट आए उन सबको सम कर देंगे, तो जो ये हमारा एक्सपेंशन है, इस ओवरऑल में जो x की पावर 4 आएगी उसका कोफिशिएंट आ जाएगा। अब देखिए पहली टर्म हमारी क्या है? nc4,
फिर 3 इंटू NC3, 2 इंटू NC2 और फिर NC2। तो देखिए NC4 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस 2 इंटू NC2 और प्लस ये वाली NC2। फाइन, इनको ऐड करते हैं। देखिए NC4 प्लस 3 टाइम्स NC3। अब यहाँ से देखिए 2 प्लस 1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स NC2 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, NC2 प्लस NC3 प्लस NC2। फाइन। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NCR का, NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है, N प्लस 1 CR के इक्वल होता है। फाइन। अगर यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें किसके लिए, NC3 प्लस NC2 के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, N प्लस 1 C3 के इक्वल हो जाएगा। फाइन। तो यही हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज NC4 प्लस 3 टाइम्स N प्लस 1 C3। फाइन। और देखिए एक और फॉर्मूला होता है हमारा NCR का, क्या है, NCR इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, N बाई R N माइनस 1 CR माइनस 1, मतलब N बाई R एज इट इज बाहर आ जाएगा और एक एक कम हो जाएगा, N माइनस 1 R माइनस 1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज NC4 प्लस 3 टाइम्स N प्लस 1 अपॉन 3 आएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, NC2 हो जाएगा हमारा। फाइन। ओके। तो अब देखिए 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, NC4 प्लस N की इसकी NC2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, N इंटू NC2 प्लस NC2। अब देखिए N किसकी वैल्यू होती है, NC1 का वैल्यू भी होता है, NC4 प्लस NC1 इंटू NC2 प्लस NC2। अब ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ओके। अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन देखिए NC4 प्लस NC2 प्लस NC4 इंटू NC2, ये नहीं मैच कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखिए NC4 प्लस NC2 प्लस NC1 इंटू NC2, फोर्थ ऑप्शन हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।